प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को यीशु की। तो आओ, आज हम मनन चिंतन करते हैं बैतलहम में माता मरियम और जीवन की रोटी पर। प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारी ईसाई जीवन का केंद्र है, जिन्हें वचन में जीवन की रोटी कहा गया है। जब हम संत यूहन्ना के शुभ समाचार में पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। इस जीवन की रोटी को संसार में लेकर आने के लिए पिता ईश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना, वह है हमारी धन्य कुंवारी माँ मरियम। यीशु का जन्म जिस स्थान पर हुआ, वे स्थान अपने नाम के पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य छिपाए बैठा है। बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर, जिससे हम कह सकते हैं कि रोटी के घर में जीवन की रोटी का जन्म हुआ और उस रोटी को मानवता में लेकर आई हमारी प्यारी माँ मरियम। बैतलहम का महत्व ये है कि वे रोटी का घर है। बैतलहम का नाम केवल एक भौगोलिक शब्द नहीं, बल्कि ये एक भविष्यवाणी का प्रतिफल है, जिसमें पुराने नियम में मीका नबी ने कहा कि मसीह का जन्म एक छोटे नगर में होगा। हमारा प्रभु ईश्वर मानव को वही रोटी देना चाहता है जो उनको जीवन दे सके। वे रोटी है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि एक साधारण सी रोटी में मौजूद है। जब हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दे दिया, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। जी हाँ, इसी कार्य के लिए पिता ईश्वर ने बैतलहम को चुना। इसी प्रकार बैतलहम की हर एक घटना ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। हमारी प्यारी माँ मरियम वे एक पात्र है जो जीवन की रोटी को धारण करती है। ईश्वर के पुत्र को धारण करने के लिए एक पवित्र, हलीम और पूर्ण विश्वास रखने वाली स्त्री की आवश्यकता थी। इसीलिए पिता ईश्वर ने हमारी धन्य कुंवारी माँ मरियम को चुना, जिन्होंने स्वर्गदूत के संदेश को उत्तर दिया, तुम्हारे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। प्यारी माँ मरियम वे माता है जो कि जीवन की रोटी यानी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण किया। उन्होंने पूरे विश्वास और आज्ञाकर्ता के साथ ईश्वर के वचन को स्वीकार किया। उनके गर्भ में ईश्वर का वचन देह बन गया और मरियम की गोद वे पहली वेदी बनी। यहाँ मनुष्य ने पहली बार जीवन की रोटी को प्राप्त किया। माँ मरियम ने जीवन की रोटी प्रभु यीशु को अपने शरीर और रक्त द्वारा आकार दिया। उन्होंने यीशु की देखभाल की, जो कि बाद में हमारे उद्धार के लिए अपनी देह को रोटी बनाकर हमें देगी। उन्होंने उस रोटी को संसार को सौंपा, जो कि अनंत जीवन देती है। माँ मरियम वे पहली ताबूत है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। अगर हम ध्यान दें चढ़ने पर, जहाँ भी प्रभु यीशु का जन्म हुआ, वे चढ़ने सरलता और आत्म त्याग का संदेश है। प्रभु यीशु उस चढ़ने में लेटे जहाँ पर जानवर खाना खाते थे। यही एक मनुष्य के लिए संकेत था कि यीशु वे आत्मिक भोजन है जिसे हर कोई ग्रहण कर सकता है। हमारी प्यारी माँ मरियम अपने बेटे को चढ़ने में लेटाती है, जो संसार के लिए घोषणा है कि ये वही है जो तुम्हें नया जीवन देगा। अगर हम ध्यान दें माँ मरियम के विश्वास पर, तो माँ मरियम का विश्वास ही हमें जीवन की रोटी तक पहुँचने का मार्ग है। माँ मरियम हमें सिखाती है कि जीवन की रोटी का अनुभव करने के लिए हमें पूरा विश्वास, निम्रता, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और मन का पवित्र और सरल होना बहुत ही जरूरी है। जैसे उन्होंने ईश्वर को अपने भीतर स्थान दिया,
वैसे हमें भी अपने हृदय में प्रभु को स्थान देना चाहिए, ताकि वे पाक रोटी हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदल सके। प्रभु यीशु जो कि जीवन की रोटी है, उनका उद्देश्य है संसार को जीवन देना। यीशु ने कहा, जो इस रोटी को खाएगा वे जीवन पाएगा। ये रोटी सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सत्य का प्रकाश, प्रेम का स्रोत, मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शक्ति देती है। ये रोटी हमें अनंत जीवन देती है। इस प्रकार बैतलहम के चरनी से लेकर पवित्र मिसा की वेदी तक एक सीधी आध्यात्मिक रेखा दिखाई देती है। जैसे कि हम जानते हैं कि माँ मरियम यूक्रिस्ट की माता है, जिस तरह मरियम ने यीशु को जन्म दिया, उसी तरह वे हमें यूक्रिस्ट की ओर ले जाती है, क्योंकि उन्होंने वही शरीर और रक्त दिया जिसको यीशु ने क्रूस पर अर्पित किया। हम यूक्रिस्ट में वही देह को ग्रहण करते हैं जो मरियम ने दी है। इसीलिए माँ मरियम को पाक यूक्रिस्ट की माता कहा जाता है। माँ मरियम के जीवन में हम 3 विशेष रूप देख सकते हैं। वे हैं निम्रता, मौन और सेवा। बैतलहम हमें सिखाता है कि हम यूक्रिस्ट को पहचाने, यीशु को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें और माँ मरियम का अनुसरण करें। प्यारे भाइयों और बहनों, तो जब हम पाक रोटी को ग्रहण करते हैं तो हम अपनी माँ के जैसे हाँ कहते हैं। हम जीवन की रोटी को मन में धारण कर संसार तक पहुँचाते हैं। तो आज हमारी प्यारी माँ मरियम हमें कहती है कि हम अपने दिल को बैतलहम बनाएं, अपने जीवन को वो चरनी बनाएं यहाँ यीशु ठहर सके, अपने हाथों को वे सेवा की वेदी बनाएं और अपने पड़ोसियों के लिए वे रोटी बन जाएं जो प्रेम, दया और क्षमा बांटती है। सभी को यीशु की